अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है बैंक कर्व। और बैंक कर्व होता क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका। आपने देखा होगा कि अक्सर बाज़ जगहों पे जहाँ राउंड अबाउट आता है या कोई कर्व टाइप का आता है, जब कोई गाड़ी में आप बैठे होते हैं, थोड़ा सा कई जगहों पे, कुछ जगहों पे रोड थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा होता है, रोड का एक हिस्सा ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। या अगर आपने टीवी वगैरह में देखा हो कि रेसिंग होती है गाड़ियों की, तो जिस ट्रैक पे मूव करती हैं और जब कोई कर्व आता है तो वहाँ से एक थोड़ा सा रोड का हिस्सा उठा हुआ होता है, एक हिस्सा नीचे होता है, एक हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है। तो इसका क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, इसी को बैंक कर्व कहते हैं। असल में लॉजिक ये है कि देखिए, ये हमारे पास फ़र्ज़ कर लें एक राउंड अबाउट का ट्रैक, और यह हमारे पास ये एक व्हीकल है, एक गाड़ी है। फ़र्ज़ करें दिस इज़ द व्हीकल, ऐसे फ़र्ज़ कर लें डायग्राम समझने के लिए। और ये सेंटर है इसका। अब ये एक फ्लैट रोड है, एक ऐसा रोड जिसके अंदर फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है। अब जैसे ही ये गाड़ी इस ट्रैक पर, इस रोड पर आएगी, तो यहाँ इसको इस रोड सर्कुलर ट्रैक पे मूव करने के लिए, घूमने के लिए सेंटीपीटल फोर्स चाहिए। तो वो ये जो टायर नज़र आ रहा है और रोड के दरमियान लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन सेंटीपीटल फोर्स बनाकर दे देती है, जिसकी वजह से ये जो गाड़ी है ये बासानी एक फ्लैट रोड की बात की जा रही है, उसके ऊपर बासानी टर्न कर लेती है। हम गाड़ी चला रहे होते हैं, एक यू टर्न आता है, तो वो यू टर्न पे भी जो गाड़ी घूमती है उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है। राउंड अबाउट आते हैं, चुरंगियाँ आती है, उसमें सब भी यही कॉन्सेप्ट, सारे फ्लैट रोड होते हैं। तो वहाँ सेंटीपीटल फोर्स इस लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से बन जाती है। लेकिन ये लिमिटिंग फ्रिक्शन एक हद तक सेंटीपीटल फोर्स बनाने में मदद करती है। अगर आपकी रफ़्तार ज़्यादा है बहुत, तो फिर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन काम नहीं करेगी। यानी मिसाल के तौर पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसकी रेंज है 100 न्यूटन तक जाने की, तो ये सेंटीपीटल फोर्स 100 न्यूटन तक ही सपोर्ट कर पाएगी। यानी एक ऑब्जेक्ट राउंड अबाउट में घूम रहा है और उसे घूमने के लिए 100 न्यूटन की सेंटीपीटल फोर्स चाहिए, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फ़र्ज़ कर लें ये 100 न्यूटन इसकी आखिरी रेंज है, यहाँ तक सपोर्ट कर सकती है। अब अगर आपको सेंटीपीटल फोर्स 150 न्यूटन चाहिए, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए, कि लिमिटिंग फ्रिक्शन 150 नहीं बनाकर दे सकेगा। उसके लिए 150 बनाना पॉसिबल नहीं होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि ये उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है जहाँ तक वो सपोर्ट कर सकती है। तो ऐसी सूरत में गाड़ी जो है वो सर्कुलर पाथ पर टर्न नहीं कर पाती, और टर्न नहीं कर पाती तो फिर वो सर्कुलर पाथ से एक टेंजेंट, एक स्ट्रेट लाइन बनाती हुई बिल्कुल सीधी निकल जाएगी और एक हादसे का शिकार हो जाएगी। तो ये बड़ी ख़तरे वाली बात है। तो इस मकसद के लिए जो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में राउंड अबाउट होता है, आपने देखा होगा उसके ऊपर जब गाड़ियाँ घूमती है तो तेज़ रफ्तार नहीं होती, मुनासिब रफ्तार होती है, ठीक है। और अगर ऐसे कुछ ट्रैक आ जाएँ जहाँ पे मामला वाकई में इस तरह के आ जाएँ, फ्रिक्शन सेंटीपीटल फोर्स नहीं बना के दे पा रही, तो फिर वहाँ से एक रोड को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाता है। टिल्ट मतलब थोड़ा सा उठा दिया जाता है, और इस उठाने की वजह से जो गाड़ी का अपना वज़न होता है, उस वज़न से ही सेंटीपीटल फोर्स जनरेट होती है, फ्रिक्शन का अब कोई किरदार नहीं होता। अब गाड़ी का जो भी वेट है, बाइक है, कार है, ट्रक है, उसके अपने एक वेट के हिसाब से वहाँ पर एक फ़ोर्स जनरेट होगी जो कि सेंटीपीटल फोर्स बनाने में मदद करेगी, और वो गाड़ी या बाइक जो भी है बड़ी आसानी से उस ट्रैक पर घूम जाएगी, आराम से रोटेट हो जाएगी। तो इसी टॉपिक को हम लोग क्या कहते हैं, बैंक कर्व कहते हैं। तो बैंक कर्व एक्चुअली अगर हम लिखना चाहें 2 लाइनों में, तो ये क्या होता है, द टिल्टिंग। टिल्टिंग का होता है टेढ़ा कर देना, तिरछा कर देना, एक साइड से उठा देना किसी चीज़ को। द टिल्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ अ रोड टू प्रोवाइड necessary centripetal force for a rotating vehicle is known as bank curve।
बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, आराम से आप डाइजेस्ट कर सकते हैं कि गाड़ी को टर्न करने के लिए रोड का एक हिस्सा ऊपर उठा देना बैंक कर्व कहलाता है। अब इसके लिए हमने क्या करना होता है, कितना उठाना है, तो उसके लिए फिर हमने एक एंगल निकालना होता है जिसे हम कहते हैं बैंकिंग एंगल या बैंक एंगल। थीटा से ज़ाहिर करते हैं इसको, तो बैंक एंगल या थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कैसे निकालते हैं, आइए ज़रा इस बात को देखते हैं, समझते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ और किताब में जो डायग्राम है, किताब वाली डायग्राम ज़्यादा हाईली अप्रिशिएटेबल है। उसका रीज़न ये आपका रोड हो गया और इस रोड के ऊपर एक व्हीकल है, देखिए। अब इस डायग्राम को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जिस तरह से मैं बना रहा हूँ उसमें शायद आपको ये लगा कि नीचे स्लाइड कर रहे नहीं। ये एक रोड है जिसका एक सिरा उठ गया है और ये गाड़ी जो है ना मूव कर रही है इस तरह से, सही। यानी ऊपर वाली डायग्राम को ही सपोज करें, ऊपर वाली डायग्राम जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, ये वाली। इस तरह से ये जो ट्रैक जो है ना, ये ट्रैक इसी तरह का ट्रैक है, ये वाला। तो मैंने ये वाली जो ट्रैक की गोल लाइन है उसको यहाँ दिखाया और ये गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपको डायग्राम में कोई मसला हो तो परेशान मत हो, किताब में डायग्राम उन्होंने कार बना के प्रॉपर दिखाया है, आप उसे देख सकते हैं। बस यहाँ जो वेक्टर्स वगैरह हैं उनको अच्छी तरह समझ लें तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। डेरिवेशन इसकी आसान है, इतनी मुश्किल नहीं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमारे पास जो गाड़ी है इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, ये रहा मैंने बताया था, ये व्हीकल है, ये इसका वेट है W। अब जब खुद भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे लाई करता है तो सरफेस उसके ऊपर एक रिएक्शन लगाता है और यहाँ भी एक रिएक्शन लगेगा जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं N, ठीक है। ऐसे करके लगाना, जैसी सरफेस होती है उसके साथ परपेंडिकुलर लगता है ये हमेशा, देखिए। तो अब आपने यहाँ से ऐसे करके यूँ डॉटेड करके लाइन बनानी लाइक दिस, और ऐसे करके वेट के साथ एक डॉटेड लाइन लाइक दिस। आसान है, मुश्किल नहीं है। वेट की सीध में एक डॉटेड लाइन ऊपर बना दें और इसकी जो टेल है उसके साथ ऐसे एक लाइन बना दें। अब यहाँ पर सेम वही थीटा एंगल बन जाएगा जो यहाँ नीचे आ रहा है, और ये जो n नज़र आ रहा है इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। एक टुकड़ा इधर आएगा, यानी n का एक वेक्टर इधर आएगा, n का एक वेक्टर इधर आएगा। ये हम पहले भी कर चुके हैं, हमारे लिए नया नहीं है। मैं आपको टॉपिक याद दिलाता हूँ, आपको याद आ जाएगा। हमने चैप्टर नंबर 3 में टॉपिक पढ़ाया था, इसका नाम था एंगल ऑफ रिपोज। तो अगर आप एंगल ऑफ रिपोज वाली डायग्राम को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो आपको ये डायग्राम और अच्छी समझ में आ जाएगी। वहाँ थोड़ा सा ज़रा चेंज था, वहाँ पे वेट को हमने रिजॉल्व किया था, W sin थीटा W cos थीटा। यहाँ हम जो रिजॉल्व करते हैं वो n को रिजॉल्व करते हैं, n को तोड़ते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, एंगल के साथ जो हिस्सा होता है वो हमेशा cos थीटा होता है। तो n का ये टुकड़ा कहलाएगा n cos थीटा, ये वाला। और ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है ये क्या है बेटा, ये है आपके रोड का सेंटर, और जो हिस्सा सेंटर की तरफ इशारा कर रहा है यही तो है सेंटीपिटल फोर्स। ये हिस्सा है असल में सेंटीपिटल फोर्स, और ये बराबर होता है n sin थीटा के बराबर। यानी n के हो गए दो टुकड़े, n cos थीटा जो वेट के अगेंस्ट आ रहा है, और ये वाला हिस्सा जो नज़र आ रहा है n sin थीटा जो है ये सेंटीपिटल फोर्स बना के देता है। यानी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सरफेस की तरफ से लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन का sin थीटा वाला हिस्सा सेंटीपिटल फोर्स बना के देगा, जबकि वेट n cos थीटा के साथ बैलेंस हो। ठीक है, डायग्राम क्लियर है। दोबारा बता देता हूँ, ये एक व्हीकल है जो कि सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है। इसका वेट है हमारे पास W, इसका नॉर्मल रिएक्शन है N, और इसके हो गए दो हिस्से, n cos थीटा n sin थीटा। n cos थीटा W से बैलेंस है, जबकि n sin थीटा सेंटीपिटल फोर्स बना के देगा। तो इस डायग्राम को सामने रखते हुए आइए जल्दी से कर लेते हैं। बस एक छोटी सी डेरिवेशन है, चीज़ों को बैलेंस करना है बस खाली। यहाँ पे आर्टिकल विल बी ईजी, तो हमने बस सिर्फ फिगर का रेफरेंस देना है। फ्रॉम फिगर सेंटीपिटल फोर्स जो बनी है वो n sin थीटा से बनी है, तो लिखेंगे n sin थीटा बराबर है सेंटीपिटल फोर्स। इसको 1 का नाम दे दें। इसी तरीके से डायग्राम से दिख रहा है n cos थीटा W के बराबर है, इसे 2 का नाम दे दें। दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग 1/2। डिवाइड कर दें 1/2, डिवाइडिंग 1 and 2।
क्वेश्चन 1 और 2 को आपके सामने मैं डिवाइड करता हूँ, देखें ज़रा इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है एन साइन थीटा का लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा एन कॉस थीटा के साथ डिवाइड हो रहा है, जबकि सेंट्रीपिटल का हिस्सा वेट से डिवाइड हो रहा है, डब्ल्यू से डिवाइड। यहाँ से एन और एन कट जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है mv² अपॉन आर, और W का जो फार्मूला होता है वो होता है W=mg। तो यहाँ से इस mg को पलटेंगे तो वो इस r के पास चला जाएगा, तो ये कुछ बनेगा टेंजेंट थीटा mv² एज इट इज़, और ये mg चला गया r के पास, तो ये ऐसे लिख देंगे rmg। ऊपर और नीचे से ये वाला m और m कट जाएगा, तो ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा v² डिवाइड बाय rg। यहाँ से tan को भेज देंगे दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स दूसरी तरफ जाके, और ये फॉर्मूला बनेगा v² अपॉन rg। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर बैंक एंगल। जो थीटा आपको नज़र आ रहा है ये बैंक एंगल कहलाता है या बैंकिंग एंगल कहलाता है। इससे हम ये पता चला सकते हैं कि उस रोड को हमें कितना टिल्ट करना है, कितना उठाना है। अच्छा, ये फॉर्मूला ओनली वैलिड है जब फॉर आइडियल बैंक कर्व के लिए वैलिड है। खाली आइडियल बैंक कर्व के लिए फॉर्मूला वैलिड है बस। खाली आइडियल बैंक कर्व वो होता है जिसके अंदर फ्रिक्शन ज़ीरो होती है, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। और अगर फ्रिक्शन मौजूद है, इफ़ फ्रिक्शन इज़ नॉट ज़ीरो, तो फिर आप ये जो काम करेंगे वो एक टिल्ट रोड पे नहीं करेंगे, फिर वो एक फ्लैट रोड होगा। अरे बस समझ में आपको। तो फिर फ्लैट रोड में जो सेंटीपिटल फोर्स होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर ली जाती है, फिर उसका ये कॉन्सेप्ट लग जाता है। सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r, और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है इसका फॉर्मूला चैप्टर नंबर 3 से लेते हैं। ये बराबर होता है μsn, जहाँ पर n जो होता है वो वेट के बराबर होता है, और वेट का फॉर्मूला होता है mg। तो ये हमारे पास mv² अपॉन r μs एज इट इज़, और n की जगह आ जाता है mg। n बराबर है वेट के और वेट बराबर है mg। ये फॉर्मूला हमारा फिर वैलिड होता है। इसको हम लगाते हैं फ्लैट रोड के लिए जहाँ फ्रिक्शन मौजूद होती है, और जब फ्रिक्शन नहीं होती तो फिर हम ये वाला बैंकिंग एंगल वाला कॉन्सेप्ट। तो ये दो अलग अलग हैं, और आप इन दोनों के न्यूमेरिकल्स हैं किताब में। एक आइडियल बैंकिंग एंगल के लिए कॉन्सेप्ट है ये वाला, ठीक है, जिसके अंदर मास का कोई ताल्लुक नहीं, गाड़ी कम मास की हो ज़्यादा मास की, उससे कुछ नहीं होता, सही। और सिर्फ रेडियस और वेलोसिटी पे एंगल डिपेंड कर रहा है, और फ्रिक्शन ज़ीरो होगी। और अगर फ्रिक्शन ज़ीरो नहीं है तो एक फ्लैट रोड है जो कि कर्व हो रहा है, राउंड अबाउट या कर्व हो रहा है, तो उसमें सेंटीमीटर फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से बनती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।